Hello बच्चों, let's read this question and the question says that there are 60 students in a class. The following is the frequency distribution of the marks obtained by the students in a test. Marks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Frequency x minus 2x, x square, x plus 1 whole square, 2x, x plus 1, where x is a positive integer. Determine the mean and standard deviation of the marks. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 60 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में और उनका यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क्स जो हैं वो गिवन है और एक्स यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है मार्क्स का कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, और यहाँ पर सिग्मा जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एफ आई डी आई स्क्वेयर बाय समीशन एफ आई, देन माइनस समीशन एफ आई डी आई स्क्वेयर एफ आई डी आई बाय समीशन एफ आई का होल स्क्वायर, ये होगा। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम पहले इसके लिए एक टेबल, यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, जो एक्स हमें गिवन है तो ये क्या है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है तो 60 स्टूडेंट है, तो मतलब इन सब का सम क्या होगा 60, यानी कि ये आएगा x-2 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसे अगर ओपन करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और प्लस 2x और प्लस एक्स प्लस 1, और ये इक्वल होगा 60 के। तो इन सब को अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 7x, देन 2x स्क्वेयर। अब यहाँ पर प्लस 1 और प्लस 1 तो 2 होगा और ये -2 से कैंसिल, तो ये इक्वल होगा 60 के। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब अगर हम फैक्टर्स करें तो फैक्टर्स करके क्या आएगा, 2x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमसे क्या कहा गया है कि x जो है हमारा ये पॉजिटिव इंटीजर है, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या नहीं हो सकती, तो यहाँ से x जो है वो नॉट इक्वल होगा -15/2 के, बिकॉज वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी हमारे पास 4, तो x 4 होगा यहाँ पर। तो आइए अब ये देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर मार्क्स को हम xi मान लेंगे, तो ये क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये मार्क्स हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, यानी कि एफ आई क्या क्या है, तो फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई हो जाएगा, यहाँ पर एक्स है 4 हमारे पास, तो एक्स-2 यानी कि 4 माइनस 2 तो 2 होगा। ठीक, फिर इसी तरह हमारे पास यहाँ पर 4 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर एक्चुअली 16 आएगा बिकॉज 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, देन 25, फिर ये आ जाएगा 8 और देन 5, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम डी आई देखें तो डी आई होगा यहाँ पर एक्स आई -3, बिकॉज हम क्या करते हैं, एक्स आई माइन डी आई जो होता है ये इक्वल होता है एक्स आई -a के। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो 3 है इसे हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया है, बिकॉज हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है एक्स आई की उसे हम ए मान लेते हैं, यानी कि अज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर हमने अज्यूम्ड मीन यानी कि ए किसे माना है, 3 को। तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास डी आई की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, -3, -2, -1, 0, 1 और 2। अब इसके बाद हम अगर एफ आई इंटू डी आई देखें, एफ आई इंटू डी आई, तो ये होगा -6, -8, -16, 0, 8 और 10। तो यहाँ से अब अगर हम एफ आई डी आई स्क्वेयर देखें, एफ आई डी आई का स्क्वेयर, तो हम क्या करेंगे, डी आई स्क्वेयर लेके उसे एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 का स्क्वायर होगा 9 इंटू 2, तो ये आएगा 18, देन यहाँ पर आएगा 16, फिर आएगा 16, देन 0, फिर यहाँ पर आएगा ये 8 एंड 20। तो यहाँ से अगर हम देखें तो समीशन एफ आई क्या है 60, फिर यहाँ पर एफ आई समीशन एफ आई इंटू डी आई आएगा हमारे पास -12, समी फिर समीशन एफ आई डी आई स्क्वेयर आएगा 78। अब यहाँ से हम अगर मीन देखें तो मीन क्या आएगा, मीन होता है हमारे पास
ए प्लस समीशन एफ आई इंटू डी आई बाय समीशन एफ आई। तो अगर हम देखें तो एज्यूम्ड मीन हमने यानी कि ए क्या लिया है, यहाँ पर ए लिया है 3 प्लस समीशन एफ आई डी आई। तो समीशन एफ आई डी आई आया है हमारा -12। तो -12 बाय समीशन एफ आई है हमारे पास 60। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3 माइनस 1/5, तो ये आएगा हमारे पास 2.8। तो मीन क्या है यहाँ पर, मीन आया है हमारा 2.8। अब इसी तरह अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा देखें तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ। तो जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, समीशन एफ आई डी आई स्क्वायर। तो समीशन एफ आई डी आई स्क्वायर क्या है यहाँ पर, यह है 78। तो 78 बाय समीशन एफ आई होता है, तो समीशन एफ आई है यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाय 60, देन माइनस एफ आई समीशन एफ आई डी आई। तो समीशन एफ आई डी आई क्या है, -12 बाय समीशन एफ आई। तो समीशन एफ आई है यहाँ पर 60। तो इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, ये होगा 1.3 माइनस 0.04। तो इसे अगर सॉल्व करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 1.26, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 1.12। तो यहाँ पर मीन क्या आया है, मीन है 2.8 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.12। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।